मस्ती करेंगे वहाँ। आते समय कम्बल खरीद लेंगे, स्वेटर खरीद लेंगे, ये क्या है तो ये टुनुआ के लिए, मुनुआ के लिए, ये धुरनी के लिए, धुरमा के लिए, सबके लिए कोई ना कोई वस्तु उपहार वहाँ से खरीद करके लाते हैं। और यदि किसी पंडाल में जाते हैं तो वहाँ कथा तो श्रवण करते हैं, और भोजन के लिए जिस जगह पर हम ठहरे हुए हैं अपना पैसा करके, बहुत है ऐसा जो अपना पैसा खर्च करके भोजन भी नहीं करेगा। लेकिन बहुत व्यक्ति ऐसे भी हैं कि कथा श्रवण करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जो भंडारा हो रहा है उसमें भोजन नहीं पाते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं। क्यों? जब हम इसमें एक पैसा दे नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते, तो मुझे खाने का भी अधिकार नहीं है। तो इतना व्यवस्था करके हम जाते हैं। मेरा बेटा यदि कोई स्कूल जाए, कहीं बाहर जाए पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, तो 10 सेट कपड़ा दे देते हैं, 5, 10, 25, 50 हजार रुपया दे देते हैं, और बोलते हैं कि बेटा और जरूरत पड़े तो थोड़ा फोन कर देना। लेकिन राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहते तो वो अपने साथ बहुत मंत्री संतरी खंत्री को साथ ले लेते अपने सुरक्षा के लिए, बहुत सारे धन भी ले लेते, एक रसोईया को ले लेते कि चलो हम भगवान का भजन करेंगे, वहाँ तुम मेरे लिए रसोई बनाना, प्रसाद बनाना, हम भगवान का भोग लगाएंगे, तुम लोग भी पाना मैं भी पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। चलिए गंगा किनारे में बैठे हैं, और बैठने के बाद और ये तो जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, आज के 7वें दिन वो मरेंगे तक्षक के डसने से। तो जितने भी पृथ्वी पर मुनि महात्मा थे, संत अमलात्मा ज्ञानात्मा सब थे, सभी आ गए, वहां बैठ गए। सब प्रतीक्षा में है कि इनका उद्धार कैसे हो। इनको तो श्राप लग गया। और ये जब वहां पहुंचते हैं तो देखिए कि बहुत सारे महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, यति, ज्ञानी सभी बैठे हुए हैं। तो सबों से इसने प्रश्न किया कि हमको ऐसे ऐसे श्राप लग गया है, इसका उपाय आप लोग बताएं। किसी के पास इसका उपाय नहीं था, कोई नहीं बताया। लेकिन भगवान बालकृष्ण लाल हमारे बंसी वाले इतने दयालु हैं, आप कहीं से भी पुकारो वो दौड़े चले आते हैं। पुकारने भर की देरी है, हम पुकारते नहीं है उस मन से। यदि पुकारे तो यही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, उस मूर्ति को छोड़ करके। कर्माबाई 5 वर्ष की थी। अब ये कथा सुनिए, कर्माबाई मात्र 5 वर्ष की अवस्था में थी, और उसके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, और कहीं अगल बगल में सत्संग जो हुआ करता था उसमें उनको निमंत्रण आता था, वहां जाते थे। और उनके घर में यही गोपाल जी थे। गोपाल जी की सेवा बहुत निष्ठा से करते थे, नियम से करते थे। लेकिन उस दिन जाना जरूरी था, और गोपाल को उस दिन इसलिए नहीं साथ ले जा रहे थे कि अभी जाते हैं कल चले आएंगे, तब तक उनकी सेवा कैसे होगी। तो बेटी को कर्माबाई को बुलाए और बोले कि बेटी मैं तो जा रहा हूँ, हो सकता है मैं तो आ जाऊंगा जल्दी, लेकिन यदि मुझे देरी हो जाए तो तुम इस तरह से सेवा करना। बोले कैसे करो, ये तो हमको बता दें। तो 5 वर्ष की तो बच्ची ही थी, उसको क्या पता कि ठाकुर की सेवा कैसे होती है। तो बताए तुमको कुछ नहीं करना है, सुबह सो के उठना, अपना नित्य क्रिया करना, उसके बाद ठाकुर जी के पास जाना, गोपाल जी को जैसा समय है उस हिसाब से स्नान कराना, उसको 16 श्रृंगार कर देना, माला पहना देना, खिचड़ी थोड़ा सा बना लेना, और खिचड़ी का भोग में तुलसी का पत्ता दे करके उनको भोग लगाना। जब वो खा ले तब तुम खाना। इतना कर करके वो निकल गए। अब ये इनको तो विश्वास हो गया कि ऐसे ऐसे करना है, बच्ची थी। अब ये चले गए। जाने के बाद अब शाम में ऐसे ही किए। सुबह का तो भोग ठाकुर जी को लग गया, सुबह में शाम में भोग खिचड़ी बनाई प्रेम से, और ठाकुर जी के पास ले गए। ठाकुर जी के पास रख दिए और बोले कि खाइए, खाओ गोपाल। अब गोपाल क्यों खाए, और पिताजी तो बोल के गए थे कि जब गोपाल खा ले तभी ये तुमको खाना है, वैसे नहीं खाना है। ये समझ में नहीं आई बात की मूर्ति कहीं खाए। अरे भोग लग गया, तुलसी पत्ता छूट गया, उसमें उठा लो, 5-10 मिनट छोड़ दो, उठा लो, पानी से उसरख दो, ऐसे करके ले आओ बैठ करके, वही प्रसाद पा लो। लेकिन इसके दिमाग में तो ये बात घर कर गई थी कि गोपाल जब खा ले तब ये तुम खाना। शाम को वैसे ही रह गई, क्योंकि गोपाल खाया नहीं, वो भी नहीं खाई। सुबह हुई, सुबह में फिर वैसे ही किया, बहुत प्रेम से खिचड़ी बनाई, खिचड़ी का भोग ले गई, वहां रख दिया गोपाल के पास। अब ये बैठ गई, और इनके मन में ये भी पीड़ा हो रही है
कि जब मुझे इतनी भूख लगी हुई है तो इसको, ये तो बच्चा है, मेरे से भी छोटा है, इसको कितनी भूख लगी हुई होगी। रो रही है और उससे बोल रही है कि ठाकुर, हे गोपाल तुम खाओ। लेकिन गोपाल क्यों आए? बहुत देर हो गई। उसके बाद इनको हुआ कि हो सकता है ये बनाने में मुझसे गलती हो गई हो, उस खिचड़ी को फेंक दिया। फिर दूसरी खिचड़ी पवित्रता से बनाई, फिर गोपाल नहीं खाए, फिर तीसरी बार फिर बनाए। तब जा करके ये इनके मन में बहुत, मतलब क्रोध तो नहीं आया, बहुत करुणा आ गई और ठाकुर जी के पास बैठ करके रोने लगे। बताओ तुम खाओगे नहीं तो मैं कैसे खाऊं? और मेरे पिताजी आएंगे तो पिताजी क्या बोलेंगे? तुम दुबले हो जाओगे। तो पिताजी बोलेंगे कि तुमको हम बता करके गए और तुम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, खिलाया नहीं। बताओ कैसे दुबले हो गए मेरे ठाकुर? तुमको खाना ही होगा, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा प्रण कर लिया। अब देखते ही देखते गोपाल जी प्रकट हो गए और खाने लगे अपने हाथ से। बोले ना ना ना, ऐसे नहीं, मेरे गोद में आओ, मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगा, तुम थोड़ा सा खा करके बैठ जाओगे, चले जाओगे। 2 दिन का भूखा हो, रात में नहीं खाए, अभी नहीं खाए, देखो दोपहर हो गया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, प्रेम से पहले भोजन करो। गोपाल जी उसकी गोदी में आ गए, अपने हाथ से प्रेम से भोजन लगाई, कर्माबाई भोजन कराई भगवान बाल कृष्ण लाल को। अब तो ये क्रम चालू हो गया। अब उधर इनके पिताजी को 1 दिन के लिए बोल के गए थे, 2-4 दिन लग गए। अब जब ये 2-4 दिन के बाद आए, उस समय कर्माबाई ठाकुर जी को भोग लगा रही थी, मतलब खिला रही थी अपने हाथ से गोद में बैठा करके। और इधर पिताजी दरवाजा पीट रहे हैं, पिताजी की बेटी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। ये अंदर से आवाज देती है कि अभी बापू वहीं रुको, गोपाल को मैं खिला रहा हूँ, गोपाल को मैं खिला रहा हूँ। ये सुन करके उनके मन में बहुत आश्चर्य हुआ, गोपाल को खिला रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि गोपाल खाएगा और वो खिलाएगी? अपने मन में सोच रहे हैं। फिर जब गोपाल को खिलाना हो गया, उनको मुंह पोंछ दिए, फिर बोले कि गोपाल तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मेरे बापू आए हैं, मैं उसको देखता, मैं अपने पिताजी को देखता। अंदर ले आए। बोले क्यों देरी लगी बेटी? बोले क्या बताऊं पिताजी, आप ही बताए थे ना कि गोपाल खा ले उसके बाद खाना। तो गोपाल जी रात में नहीं खाए, दिन में नहीं खा रहे थे, तब हम बहुत रोए, बहुत समझाए उसको, तब बैठ करके मेरी गोदी में बैठ करके खाए, और उस दिन से यही क्रम चल रहा है। अब ये रोने लगे, प्रेम विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए कि बेटी इतना दिन मैंने सेवा किया, मैं वृद्ध हो गया, लेकिन आज तक ऐसा दृश्य मेरे सामने कभी उपस्थित नहीं हुआ, धन्य हो। लेकिन मैं एक बार ऐसे कैसे विश्वास करूं कि गोपाल तुम्हारे हाथ से खा रहा है, मुझे दिखाओ। बोले ठीक है, इसमें क्या बात है, शाम को देख लेना। फिर शाम को खिचड़ी बन गई। अब बोले कि घर में आपको नहीं रहना है, आप घर से बाहर रहो, वैसे तुम रहोगे बापू तो गोपाल नहीं खाएगा। वो चले गए बाहर, लेकिन मन में तो ये उत्कंठा जाग गया कि उनको देखना है हमको कि गोपाल आखिर खाता कैसे है। जब कुछ देर हुआ तो केवाड़ का जो दरवाजा का जो छिद्र होता है, उसमें आंख सटा करके उनके कर्माबाई के पिता देखने लगे, तो बस वही झांकी सामने दर्शन हुई। गोपाल जी बैठे हैं कर्माबाई की गोद में और कर्माबाई प्रेम से उसके मुंह में खिला रहे। अब तो ये और प्रेम से रोने लगी, दोनों आंखों से झरझर अश्रु की धारा हो गई। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि कभी बेटी के भी माध्यम से आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कभी ऐसा भी व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। केवाड़ खोला, धाम से कर्माबाई के चरणों में उनके पिताजी गिर रहे कि धन्य हो बेटी, आज यदि तुम नहीं तो गोपाल का दर्शन मुझसे नहीं होगा। मैं इतना दिन से इसकी सेवा किया, लेकिन आज तक ये मेरे हाथ से कभी नहीं खाए, लेकिन आज देखो तुम्हारे हाथ से भगवान को आए। तो क्यों? ये प्रेम से खाते हैं। तो यदि ऐसा होता तो परीक्षित भी अपने साथ कर लेते सभी को, लेकिन ऐसा नहीं किया। मात्र वही वस्त्र पहन करके, एक धोती और एक ऊपर में गमछा, बस यही 2 वस्त्र लेकर के आए यहाँ। तो जब हम सब कुछ को त्याग देंगे तब भगवान अपना लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि हमको तुम पैसा चढ़ा दो, धन दे दो, तुम अपना कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए आपका ठाकुर को,
यदि प्रेम से आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। खिलाने वाले ये है हम लोगों को, हम लोग क्या खिलाएंगे इनको, और इनको खिलाने वाले तो संसार में बहुत हैं। यदि ठाकुर खाने लगे तो बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोज खिलाएंगे? कोई नहीं ऐसा है। इसलिए तो भगवान खाते नहीं है। ठीक है, तो अब ये सबसे पूछ रहे हैं कि मेरा उद्धार कैसे हो। यही सोच ही रहे थे कि वहां पर भगवान कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है। सुखदेव जी का प्राकट्य इसीलिए हुआ था पृथ्वी पर कि वो परीक्षित का कल्याण करे। सुखदेव जी का आगमन होता है यहाँ पर, और सुखदेव जी जब आते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था, और इनकी तो 16 वर्ष की अवस्था है। और उस सभा में जो बैठे हुए हैं, क्या बताऊं कि उनके पितामह हैं, उनके पिताजी हैं, उनके प्रपितामह हैं, सभी बैठे हुए हैं। लेकिन जब सुखदेव जी का आगमन होता है तो सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं और इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद इनसे परीक्षित से बोलते हैं कि परीक्षित अब तुम देर मत करो और इनकी पूजा अर्चना करो। तुम्हारे मन में जो शंका है उसको इनके सामने रखो। तब जाकर के सुखदेव जी के चरण में ये आते हैं। और सुखदेव जी देखिए, उनका रुकने का समय क्या है, कहीं भी एक जगह रुकते हैं मात्र इतना देर जितना देर एक गाय को दूहने में समय लगे। तो गाय को दूहने के समय मात्र 5 से 10 मिनट है। 5 से 10 मिनट में एक देसी गाय दूही जाती है, बस इतना ही देर वो रुकते हैं। तो बोले कि देर मत करो, समय नहीं है। तो ये हाथ जोड़ करके परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, जो मरियमान हो, जो मरने वाले हो, अपने लिए कुछ नहीं पूछा है, संसार के लिए पूछा है। 2 ही प्रश्न पूछे हैं कि जो मरने वाले व्यक्ति हो उसको क्या करना चाहिए, और जिसको 7वें दिन मरना हो उसको क्या करना चाहिए। अब प्रश्न तो 2 है लेकिन उत्तर एक ही है। दोनों बात भी एक ही है कि जो मरने वाले व्यक्ति हो, जो मरणासन्न व्यक्ति हो, उसको क्या करना चाहिए, और जिसको 7वें दिन मरना हो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम प्रेम से बैठो। और ये ब्राह्मण है, ये जो है सुखदेव जी ब्राह्मण है और राजा परीक्षित क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण देवता का बहुत प्रेम से चरण की सेवा किए हैं, और सेवा करने के बाद जितनी भी उसके पास सामग्रियां थी, जल से, फूल से, चावल से, चंदन से, उनकी सेवा करने के बाद सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। तब जाकर के परीक्षित जी बोलते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उसको जलाने का षड्यंत्र किया था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर आकर बैठे। और विदुर कौन थे? महामंत्री थे। विदुर महामंत्री थे। और ये जो पूछे हैं कि हमको करना क्या चाहिए, तो बोले कि तुमको कुछ नहीं करना है, मात्र भगवान के चरण में ध्यान करना है। भगवान के चरण में तुमको ध्यान करना है और भगवान नाम का आश्रय लेना है। यही यदि कर ले व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि बड़ी आने से प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। हे वृद्ध, हे राजन, तुमने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया है, ये संसार के लिए कृतो लोक हितम नृपा। इस लोक के लिए, समस्त सांसारिक जीव के लिए तुमने प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। यदि प्रश्न अच्छा होता है तो उसका उत्तर भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिज्ञासु यदि श्रद्धालु हो तो उसकी जिज्ञासा की पूर्ति भी श्रद्धा पूर्वक की जाती है। बोले कि तुम सबसे पहले आसन लगा करके बैठो। अब मैं बताता हूँ कि जिसको 7वें दिन मरना हो और जो मरणासन्न व्यक्ति हो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो बोले इसका 3 रास्ता है। भगवान कैसे मिले, इसका 3 रास्ता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। 4 रास्ते हैं। सबसे पहले हम आसन लगाना सीखें। यदि एक आसन पर बैठने की आदत हम डाल लें, कभी कभी आप देखेंगे कि यदि हम पूजा करने के लिए आलती पालती मार के बैठते हैं, 2 मिनट नहीं हुआ ये दर्द करने लगा, ये दर्द करने लगा, पीठ कमर सब दर्द करने लगता है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आसन तोड़ें। ऐसा नहीं हो। पहले आसन जीतो, जितासन हो, जित श्वास हो।
तो पहले आसन को जीतो, आसन पर विजय पाओ, उसके बाद अपने श्वास पर। तो श्वास पर विजय कैसे पाओगे? अभी रामदेव बाबा का योग चलता है, बहुत दिनों से चलता है। तो उसके द्वारा प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर कब्जा करो। जैसे ऐसे करते हैं, पहले खींचो, कुछ देर रोको, फिर इससे छोड़ो, फिर इससे लो, कुछ देर रोको, फिर इससे छोड़ो। इसके अंतराल में होना क्या चाहिए? ये संसार का स्मरण नहीं होना चाहिए। जब तक हम सांस लेते हैं और रोकते हैं, तब तक एक ही बात का चिंतन हमारे अंदर चलना चाहिए। वो क्या? ठाकुर का स्मरण। तो जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतो, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। और संगी कैसा होना चाहिए? संगी ऐसा होना चाहिए कि हमको ले जाए सिनेमा, होटल, ऐसा संगी होना चाहिए? नहीं। संगी ऐसा होना चाहिए जो बहन चलो फलाने जगह कथा हो रही है, बहन चलो फलाने महादेव की पूजा कराएं, बहन चलो सिमरिया से स्नान कराएं, चलो प्रयाग, चलो हरिद्वार, चलो अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, चलो वहीं से दर्शन करके आ जाते हैं। यदि संगी है आपका अच्छा, तो आपको सत्संग की ही बात सुनाएंगे। और संगी यदि अच्छा नहीं है तो होटल और बोतल, इधर उधर की बातें बताएंगे आपको। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो, ये 3 चीज तो समझ गए कि आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को जीतो, और अपने सहेली को, संगी साथी जो है वो अच्छा होना चाहिए, जो सात्विक प्रवृत्ति के हों। अब बहुत इसमें से ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनकी सहेली कहीं पर होगी बाहर में, या और किसी के दोस्त भी होंगे बाहर में। जब आप यहाँ से जाओगे तो फोन मिलाओगे, चाहे उधर से ही फोन आए, तो वो बोलेंगे उधर से कि इतना बजे मैंने फोन लगाया, तुमने उठाया नहीं फोन। तो क्या बताएं, फलानी जगह कथा हो रही थी, हम वहाँ चले गए। अच्छा, कथा सुनने के लिए गई थी, कथा में क्या क्या सुनी बताओ। तो यहाँ से सुन के जो आप जाएंगे, फोन पर आप उसको बताएंगे, तो आपका पुण्य इससे भी दुगुना हो गया। क्यों? आप अपने कथा को बांट दिया। कथा जो हम सुन करके यहाँ से गए, हम उसका बांटन कर दिए, बांट दिए दूसरे में, वो और पुण्य मिलता है। पुण्य यदि हम करते हैं और उसको दूसरे में बांटते हैं तो उससे और फल मिलता है। अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि राजा दशरथ, उनकी जब मृत्यु हुई, भगवान राम तो थे नहीं, तो उनको स्वर्ग मिला, वैकुंठ नहीं मिला, उनको स्वर्ग ही मिला। स्वर्ग क्यों मिला? कि भगवान राम का स्मरण करते थे। तो राम का स्मरण भगवान रूप में नहीं करते थे, पुत्र रूप में करते थे। तो राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। सुरधाम गए, सुरधाम मतलब देवता का धाम। देवता का धाम क्या है? स्वर्ग है। और नारायण का धाम क्या है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ जो हम जाते हैं तो वहां से आना जाना नहीं होता, लेकिन स्वर्ग जो जाते हैं तो वहां से आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है और क्यों आना पड़ता है? तो जैसे हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख रुपया उसमें जमा किया, तो जब तक वो पैसा है बैंक में, तब तक तो हमको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि पैसा है, उतना निकाल करके खाते जाएंगे। और जब वो पैसा समाप्त हो जाएगा तब फिर क्या होगा? तब तो दुख ही दुख है। तो जब स्वर्ग की सुख हमसे पूरी हो जाएगी, तब पुनः हमको पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। तो महात्मा दशरथ जा रहे थे स्वर्ग, तो स्वर्ग का जो रास्ता है वो नरक के बगल से ही रास्ता है। तो नरक के बगल से जब यम के दूत ले जा रहे थे, तो राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि ये लोग जो इतना कष्ट पा रहे हैं, करा रहे हैं, ये लोग कौन है और क्यों है? तो बोले कि राजन, ये लोग इन लोगों का ऐसा कर्म ही था, ऐसे पापी ही थे जो ये अपने पाप का भोग रहे हैं, पाप का फल भोग रहे हैं, और इस जगह का नाम है नरक। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जल्दी आपसे चलिए। आप जब तक यहाँ खड़ा रहेंगे, आपका जो किया हुआ कर्म अच्छा है, उसके तेज से इसको सुख मिल रहा है। और जिस सुख के अधिकारी ये लोग नहीं है, बातें नहीं करें, माताओं से आग्रह, बातें नहीं करें। यदि बातें करनी हो तो कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें, यहाँ से चले जाएं। बात करने के लिए बहुत जगह है, पीछे चले जाएंगे तो बहुत जगह है, बात कीजिए। यहाँ यदि बैठे, हमको ये नहीं है भीड़ जुटाना कि भीड़ जुटे ही जुटे,
कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा ही मात्र श्रवण कीजिए, कथा ही कल्याण करेगा। हम जो बात करेंगे वो कल्याण नहीं करेगा, कथा कल्याण करेगा। और जब हम इतने बूढ़े हो गए फिर भी कथा में मन नहीं लगा, तो फिर तो वही नाती पोता, धन संपत्ति, बहू बेटा, उसमें लगे रहो। फिर तो क्या होगा? एक बूढ़ी मैया थी, उसको कुत्ता से बहुत प्रेम था, वो एक कुत्ता पाल रखी थी, लेकिन कथा के भी बहुत प्रेमी थी। वो रोज जाती थी कथा सुनने के लिए और अपने कुत्ता को भी ले जाती थी। तो कुत्ता को कहाँ छोड़ती थी? अपनी गाड़ी में, रोड पर। जब तक कथा सुनेगी, ड्राइवर उस गाड़ी में बैठा हुआ है और कुत्ता भी गाड़ी में बैठा हुआ है। जाती और वहां से जब कुछ समय के बाद ऐसे करके देखते थे, तो व्यास जी की नजर पड़ी, बार बार ये मैया रास्ते की तरफ देखती है, क्या बात है। जब कथा संपन्न हुई तो माता जी को बुलाए व्यास जी, बोले मैया ऐसे हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बार बार जो रास्ते की तरफ देख रही थी, क्या बात है? जब कथा सुनने के लिए आई तो कथा सुनना चाहिए। बोले व्यास जी क्या बताऊं, बाहर में मेरी गाड़ी लगी हुई रहती है, वो सादे रंग की गाड़ी देखते हो ना, वो गाड़ी मेरी ही है, उसमें ड्राइवर है और मेरा एक प्यारा सा कुत्ता है, उसी पर ध्यान चला जाता है। व्यास जी बोले हाथ जोड़ करके, मैया अगले जन्म की तैयारी क्यों कर रहे? कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसीलिए हमारे घर में जब भी कोई मरणासन्न व्यक्ति होता है, चाहे मेरी माँ हो, पिताजी हो, दादाजी हो, कोई भी हो, उसके सिरहाने में बैठ करके हम बोलते हैं कि मैया राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। क्यों? कि मरते समय यदि एक भी बार मुंह से राम निकल गया, कृष्ण निकल गया, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसा समय अंतराम कई बार क्या कहते हैं कि अंतराम कहीं आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर से मुनि जतन करते हैं, हम तपस्या करते हैं, लेकिन जब मरने का समय आता है तो एक बार राम नहीं निकल पाता है मेरे मुंह से, और वही दुर्गति को दे देता है। और ये समझिए कि 84 लाख योनियां हैं, और यदि एक बार भी मेरा एक बार भी जन्म होने लगे, चाहे आप नाले में भी जो कीड़ा देखते हैं वही 84 लाख योनि की है। वो एक मच्छर, वो भी 84 लाख योनि के ही जीव हैं। जो हमारी आंखों से नहीं दिख पाती है, जो जीव नहीं दिख पाता, वो भी इसी 84 लाख योनि में आते हैं। तो यदि अपना कर्म हम अभी मनुष्य रूप में नहीं संभाल लें तो फिर तो यहीं पर आना होगा, यही नून तेल हल्दी और मिर्चाई, इसी में लगे रहो फिर। तो दशरथ जी को वहां से जल्दी जल्दी ले जाने लगे वो दूत। तो दशरथ जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है कि हमारे किए हुए पुण्य के प्रताप से इस नरकवासी को सुख मिल रहा है, तो ऐसा करो कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपको संकल्प करके आप इसको दे दीजिए और आप चलिए यहाँ से, फिर इसका परिणाम आप भुगतिए, हमको कोई पता नहीं कि क्या होगा आपको। बोले कोई बात नहीं है, हमको अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर है, भगवान है, लेकिन मेरे हाथ से संकल्प करवाओ। और अपना किया हुआ पुण्य सारा संकल्प करके उस नरकवासी को दशरथ जी ने दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, अपना किया हुआ पुण्य सारा दे दिया उस नरकवासी को। नरकवासी तो स्वर्ग में चले गए, और दशरथ जी स्वर्ग जो जाते हैं, स्वर्ग में भी ऊंचा स्थान उनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो अपना किया हुआ पुण्य भी दान किया, उसका फल मिला। लोग कहते हैं ना कि हम फलाने यज्ञ करके आए हैं, फलाने तीर्थ करके आए हैं, यदि हम इसके घर का खा लेंगे तो मेरा पुण्य क्षय हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, और आपका पुण्य बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे जो सिमरिया से आए, कल परसों ही सुन रहे थे कि फलाने व्यक्ति फलाने जगह से आए, तो हम बोले कि चलो मेरे यहाँ, तो नहीं हम तुम्हारे यहाँ अभी नहीं जाएंगे। वो अपना कुछ सामान भी उसी घर में छोड़ दिए, वो बाद में ले गए। क्यों? कि हम तीर्थ से आए हैं, यदि अपने बहन के यहाँ, अपने भाभी के यहाँ चले जाएंगे तो उसका बंटवारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। परसों सुने हैं ये बात, मुझे सुन के आश्चर्य लगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जितासनोजित श्वासोजित समोजितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। जब ये चार चीज हो जाए हमारे अंदर कि हमने आसन को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, संगी को जीत लिया, अब देखिए सबसे बड़ी
कठिनाई यहाँ पर ये होती है कि अपने इंद्रिय को बस में करना। अब इंद्रिय क्या है? ये 10-12 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 2 जो है अधो इंद्रिय है, जिसे हम मन को त्याग करते हैं। तो ये 12 इंद्रिय को हम ठाकुर से, 10 इंद्रिय को ठाकुर में लगा दें, यही बड़ा मुश्किल बात है। अब यहाँ से हम उठेंगे तो रास्ते में कोई मंदिर आएगा, तो एक मन बोलेगा कि चलो थोड़ा ठाकुर जी को भी यहाँ मंदिर में भी सर झुका दें। एक मन बोलता है कथा तो सुन के आई नहीं, क्या जरूरी है, चलो घर चलते हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, चाय की क्षुधा है, चाय पिएंगे। ऐसा नहीं कर पाते हैं जो हम मंदिर जाएंगे। तो क्यों हुआ? ये पैर जो है हमारी इंद्रिय है, पैर हमारे शुभ स्थान पर जा नहीं पाता है, हाथ से हम दान कर नहीं पाते हैं। कहीं कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं तो कीर्तन व्यास जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे करते हैं और हम ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं, देखिए कीर्तन यदि कहीं हो तो क्यों ताली बजाई जाती है और क्यों मुंह से गाया जाता है? इस दोनों का बहुत बड़ा संयोग है, स्वर ब्रह्म और नाद ब्रह्म। ये ताली बजाना हो गया नाद ब्रह्म और स्वर ब्रह्म हो गया गाना। दोनों जब एक होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम ताली बजाते हैं और भजन गाते हैं। तो ये इंद्रिय के द्वारा होता है। तो राजा बोले कि भगवान ये सब काम तो हो जाएगा, लेकिन मन जो है उसको भगवान में लगाना बड़ी बड़ी कठिन बात है। मन को कैसे लगाए? मन तो बड़ा चंचल होता है। बोले ये सुखदेव जी बोले कि राजन यही तो समस्या है हमारी, यही तो हमारे जीव की समस्या है कि मन को हर चीज में लगा देते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में लगाना बहुत कठिन हो जाता है। जबकि मन को यदि हम ठाकुर के चरण में लगा दें तो हमारा स्वतः कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम अपने मन को यदि लगाते हैं चरण में तो श्रेयस्कर है। इसीलिए हे राजन अपने मन को ये केनो पे पाए ना मन कृष्णे निवेदिए, जिस तरह से हो, जिस उपाय से हो, अपने मन को कृष्ण के चरण में लगा दो, तब जाकर के आपका कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर ही बात बता रहे हैं। बोले कि राजन एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पास, अब यहाँ से सृष्टि विस्तारक कथा प्रारंभ होता है। चारों बात तो आप लोग समझ गए। कौन कौन समझे? हाथ उठाइए तो थोड़ा। अभी क्या बोल रहे थे बताइए भैया। 4 इंद्रियां जो हमने बताया, 4 चीज जो भगवान में लगाए, कौन कौन सी चीज? नहीं, कोई बताइए। जितासुरो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारी दिया, यही तो 4 हम बताए हैं। और लास्ट में सबसे इंद्रिय को जीतना, अपने मन को जीतना। तो सब चीज पर तो विजय हो जाती है, लेकिन 2 चीज है, मन और जीवा, इस पर कंट्रोल किसी की नहीं है। जीव ऐसी है कि कहीं भी कुछ बोल देती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जीव और दांत में झगड़ा, खैर ये बात नहीं बताएंगे, बहुत जगह आप लोग सुने हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को जिस किसी प्रकार से हो ठाकुर के चरणों में लगाओ। तो एक बार ऐसा हुआ कि यही प्रश्न लेकर के नारद जी गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से बोले कि पिताजी हम ऐसे सुनते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए। और यही प्रश्न विदुर जी ने, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो उद्धव जी के माध्यम से विदुर जी को संवाद बोला गया कि आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम में चले जाएं। तो वहां भी यही संवाद हुआ है जो कुछ देर के बाद है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि यही बात ब्रह्मा जी से पूछे, तो ब्रह्मा जी भी यही बात बताए। अब यहाँ पर ये जो भगवान सुखदेव जी बोलते हैं कि देखो तुम्हारे वंश में यदा तु राजा स्वसुदान साधुन कुशलन धर्मेण विनष्ट दृष्टि, धृतराष्ट्र के राज्य में धृतराष्ट्र को खुदा था। एक दिन ऐसा हुआ कि विदुर जी महामंत्री थे। विदुर जी कौन है? विदुर जी है दासी पुत्र, दासी पुत्र है विदुर। विदुर बहुत ज्ञानी है और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो विदुर जी एक दिन धृतराष्ट्र से बोलता है कि राजन मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। बोले कि सभी चीज ठीक है, लेकिन ये हस्तिनापुर राज्य
नर्क की ओर जा रहा है। मात्र एक ही कारण है, दुर्योधन। आप दुर्योधन को राज निकाला कर दो, तब जाकर के ये राज स्वर्ग बन जाएगा। ये बात विदुर जी की बात दुर्योधन सुन रहा था। जो दुर्योधन आया और जोर से बोलने लगा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काओ, भला चाहते हो तो निकल जाओ मेरे दरबार से। तुम्हारा पालन पोषण हमारे दरबार से ही हो रहा है। तुम जो रह रहे हो हमारे दिए हुए मकान में रह रहे हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। महात्मा विदुर कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से निकल गए। अब संत का यदि दुराग्रह हो जाता है, अपमान हो जाता है और अपमानित होकर के हमारे घर से चले जाए, तो समझो कि हमारी दुर्गति होने वाली है। उसी दिन से दुर्गति दुर्योधन की शुरू हो गई। महात्मा विदुर चले गए और घर जाकर के बहुत खुशी से, दुख नहीं हुआ कि हमारी नौकरी आज छूट गई, बहुत सुख हुआ, सुख का अनुभूति किए। और विदुरानी से जाकर के बोलती है, देवी अब सभी झंझट से ठाकुर ने छुटकारा करा दिया। अब तो केवल जो प्रसाद मिलता है प्रसाद पाओ और ठाकुर का भजन करो। बोले क्या बात? तो ऐसी बात है। लेकिन सुने हैं कि हमारे ठाकुर, हमारे गोविंद विदुर जी भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, बहुत प्रेम से करते थे। लेकिन एक बात सुने हैं, विदुर और विद्वानी की दोनों प्राणी में संवाद चल रहा है। विद्वानी से बोले कि सुने हैं कि ठाकुर आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से। तो नौकरी से तो इस्तीफा दे ही दिया हूं मैं, हमको तो निकाल ही दिया है, लेकिन मेरे ठाकुर आ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे घर भी आए, तो तुम अपना यहाँ तैयारी कर लेना, गोबर से, गाय के गोबर से लीप पोत लेना और जल्दी जल्दी फूल पत्ती का व्यवस्था करके तुम भी थोड़ा दर्शन करने के लिए आ जाओ। हम चलते हैं आगे आए और यहाँ पर हस्तिनापुर को नई दुल्हन की तरह सजाई गई। क्यों? कि भगवान आ रहे हैं, ऐसा करके नहीं, भगवान आ रहे हैं ऐसा बोल के नहीं सजाया जा रहा है। उसमें भी दुष्टता छिपा हुआ है, उसमें भी लोभ मोह क्रोध छिपा हुआ है। ये अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है, हमको उससे कुछ काम लेना है, निकलवाना है, तो हम उसका कुछ ऊपर छुपर करते हैं, आओ भगत करते हैं कि मेरे पक्ष में ये बोले, मेरे पक्ष की ही बात बोले। तो इस ढंग से हस्तिनापुर में सजाया जा रहा है, तो भगवान को अपने लोभ में वो करने दुल्हन की तरह सज रही है। विदुर जी आए, यहाँ पर तो एकदम बहुत बड़ा एक मंच बनाया गया जहाँ पर भगवान आएंगे और वहाँ से कुछ बोलेंगे। पूरी प्रजा वहाँ पर जुटी हुई है। उसी भीड़ में एक रथ आता है और रथ से हमारे गोविंद उतरते हैं और जाते हैं उस राज्यसभा में। उस राज्यसभा में आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, जितने भी कर्ण विकर्ण जितने थे, शकुनी, और ये लोग तो थे ही, धृतराष्ट्र थे ही, महाराज थे वो, और जितने भी इनके सहयोगी थे सभी थे। उसमें महात्मा विदुर भी रास्ते में ही साथ हो गए स्वागत के लिए, और दोनों आ रहे हैं। जब आए तो आते ही महाराजा ये क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र को चरणों में प्रणाम किए। भगवान कृष्ण प्रणाम करके बोले, फिर उसके बाद भीष्म पितामह को प्रणाम किए। जितने भी वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण थे या मुनि महात्मा थे या उनसे श्रेष्ठ थे, सभी को भगवान ने हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता से प्रणाम किए। उसके बाद हाथ जोड़ करके गए धृतराष्ट्र के सामने, बोले कि महाराज मेरी एक आज्ञा मानिए, मैं वैसे शांति दूत बन करके आया हूँ। आपने रामायण में सुना होगा कि शांति दूत बन करके अंगद गया था, और यहाँ पर शांति दूत बन करके भगवान स्वयं आए हैं। थोड़ा ये भी सोचना चाहिए दुर्योधन को कि मेरे यहाँ मेरे दरबार में कौन आया है। गोविंद ने कहा कि आप उसके साथ लाक्षागृह किए, ये किए, वो किए, द्यूत में छल से उसको हरा करके उसको फिर देश निकाला कर दिए, लाक्षागृह में जलाए, द्रौपदी का चीरहरण करवा दिए, फिर भी पांडव ने कुछ नहीं बोला। फिर अपने मेहनत से कोई घर बनाया है या बना करके रहेंगे, ऐसा उसको कीजिए कि कम से कम इंद्रप्रस्थ दे दीजिए कि वहां पर वो रहे। ये बात जो सुनी दुर्योधन ने, दुर्योधन जोर से बोला फटकार करके भगवान से, क्या
क्या तुम बोल रहे हो बोले कि हम उसको ये राज दे दें, वो राज दे दें? क्यों दे दें? यहाँ पर प्रसादी बट रहा है क्या? यहाँ पर शराबर्द बट रहा है क्या? भगवान बोले कि दुर्योधन, तुमको ये पता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? कितनी माताएं निकुति हो जाएंगी, कितनी विधवाएं, कितनी सधवाएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों का भाग उजड़ जाएगा, सौभाग्य चला जाएगा। तुमको पता है युद्ध तो दो में ही होगा और विजय किसी एक की ही होगी। तुमको पता है कि मेरी विजय होगी, या पांडव को पता है कि उसकी भी विजय होगी। विजय तो किसी एक की होगी, लेकिन मरेंगे तो दोनों तरफ से। इसलिए मैं अंतिम में समझा रहा हूं कि तुम उसको दे दो, मैं जो मांगूंगा वो दे दो। उससे मैं जो बोलूंगा उसको, इतने बुरे नहीं है पांडव कि हमारी बात नहीं मानेंगे। मैं जो कुछ भी ले जाऊंगा यहाँ से, उसी को स्वीकार करेंगे। बोले कुछ नहीं देंगे। तो बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, मात्र 5 गांव दे दो। 5 भाई है पांडव, 5 गांव दे दो, जिसमें गांव गिनाया है कि ये गांव दे दो। तब दुर्योधन बोलता है कि सूचि अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम ये कान खोल करके सुन लो कि बिना युद्ध के सुई का नोक देखे हो? अरे भैया क्यों नहीं देखेंगे? इसके ऊपर जो कलयुग सवार है, दुर्बुद्धि जो इसकी है, काल जो सवार है, जिसके सर पे काल सवार रहता है, हम बोले ना कि कुछ नहीं समझता है कि भला बुरा हम क्या बोल रहे हैं। बोले सूचि अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम अपनी कान खोल करके सुन लो कि बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी नहीं देने वाला हूँ। और तुम बोलते हो 5 गांव दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो, कुछ नहीं देने वाले। और ये बोलते हुए भगवान जाने लगे। भगवान जब जाने लगे तो ये दुर्योधन ने अपने दूत को आदेश दिया। और उससे पहले धृतराष्ट्र तो बहुत चालाक है, बोले कि दुर्बुद्धे, तुम्हें पता नहीं कि कौन आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर? कुछ नहीं माना, लेकिन कम से कम भोजन के लिए भी तो आग्रह कर लो। तो ऊपर मन से दुर्योधन बोलता है कि हे केशव, मेरी मैया जो गांधारी है 56 भोग तुम्हारे लिए बनाई है, चलो थोड़ा पा लेंगे। और विदुर जी तो है ही। तो भगवान बोले कि हमको किसी के घर में भोजन नहीं करना है। आज सवेरे द्वारका में ही निमंत्रण भेज दिया गया था, निमंत्रण मुझे मिल गया, विदुर जी के यहाँ मुझे पाना है। वहां से निमंत्रण आया और विदुर जी तो हक्का बक्का सुन करके, भैया मैंने कब निमंत्रण भेजा? लेकिन ठाकुर की नजर जब मिली है, बोले तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे यहाँ जो मिलेगा वही प्रेम से हम पाएंगे, चलो यहाँ से निकलना है। जब तब जाकर के विदुरानी को बोलते हैं चुपचाप जाकर के, ये तो अब बताइए भीड़ में विदुर जी है, नजदीक में है नहीं, क्योंकि वो तो अभी मंत्री रहे नहीं। मंत्री तो अभी जो हो, मंत्री तो निकल गए हैं मंत्री पद से। भगवान तो है अंदर में, राज दरबार में। तो विदुरानी को बोलते हैं कि तुम जल्दी जल्दी जाओ, तुम इधर से जाओ घर, मैं इधर से आऊंगा बाजार से, जो कुछ मिलेगा हम ठाकुर को भोग लगाएंगे। विदुरानी भी घर को चली गई, विदुर जी भी चले गए बाजार होते हुए, अब घर जाएंगे। और इधर दुर्योधन क्या कपट किया कि अपने दूत को आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो गाने को। अब बताइए, इसको इतनी ज्ञान नहीं है कि किसको बंदी बनाने के लिए बोल रहा है अपने दूत को। भगवान बोलते हैं मुस्कुरा करके, क्या तुम मुझे बंदी बनाओगे? चलो बना लो, ये भी देख लो कि कैसे हम तुम्हारे बंदी बनते हैं। भगवान गए बीच में और अपने विराट रूप में आए। अब क्या उसको बंदी बनाने वाले जो भगवान है, जो संसार का पालन पोषण और संहार करने वाले हैं, उसको कौन बंदी बना सकता है? सभी ने दर्शन किया, उसमें दुर्योधन को दर्शन नहीं हुआ, धृतराष्ट्र को दर्शन नहीं हुआ, महात्मा विदुर, ये द्रोण, कृपाचार्य, इस सबको गिने चुने व्यक्ति को दर्शन हुआ उस विराट रूप का, और कोई दर्शन नहीं किया। ये सब होते हुए गए विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी तो बाजार में थे, मेरे यहाँ तो ठाकुर जी आ रहे हैं, उसकी सेवा के लिए जो कुछ भी मिल जाए, वहाँ से जो कुछ भी व्यवस्था हो पाया वहाँ से आते हैं। तब तक तो ठाकुर जी पहुँच गए विदुरानी के घर, विदुर के घर। और विदुरानी जो है एकदम खुशी से फूले नहीं समा रही है कि मेरे घर तो आज ये कुटिया का भाग्य जाग गया कि मेरे घर ठाकुर आ रहे हैं। एकदम प्रेम से विह्वल होकर के कि स्नान करने जब हम पवित्र हो जाएंगे तब ठाकुर के सामने जाएंगे। उसी समय अब विदुरानी नहा रही है, उसी समय पहुंच गए ठाकुर जी।
और आवाज लगाते हैं गेट पर से कि भैया विद्रानी, काकी विद्रानी, खोलो गेट, मैं आया हूँ। ये आवाज सुनते सुनते विद्रानी के कान में जब आवाज गई, तब ठाकुर की आवाज, गोपाल की आवाज समझ गई, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, द्वारकाधीश की आवाज है। झटपट वैसे ही भीगे हुए वस्त्र में, अर्धनग्न अवस्था में दौड़ी हुई प्रेम से, कहाँ वस्त्र कहाँ क्या, वहां से दौड़ी हुई दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर आती है। भगवान ने देखा कि अर्धनग्न अवस्था में अपना पीताम्बर लेकर के उसके शरीर को ढक दिया। भैया पहले तो तुम वस्त्र बदल करके आओ। बोली नहीं नहीं ठाकुर, तुम जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ लिए और ले जाते हैं। अब इतने प्रेम में विह्वल कि वस्त्र भी बदलना भूल गई विद्वान कि हमको वस्त्र भी बदलना है। ठाकुर जी के आओ भगत में लगे और कहीं पीढ़ी पर बैठाते हैं, कभी बोलते नहीं नहीं नहीं, ये पीढ़ी भी अशुद्ध है, चलो यहाँ पर गोबर से लिपा हुआ है, यहाँ बैठो, नहीं नहीं ये भी अशुद्ध जगह है, चलो चौकी पर बैठो। मतलब इतने पागल हो गई भगवान के प्रेम में, भगवान के आगमन में, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा जगह शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, जबकि अभी गाय की गोबर से लेपन किया था। ठीक है, एक जगह पर पीढ़ी को बिछाया गया, पीढ़ी को बिछा दिया, ठाकुर जी को पधरा दिया वहां पर। बोले कि ठाकुर तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, तुमको भूख लग गई होगी, बताओ तुम द्वारका से आए हो, कितना दूर है, तुमको भूख लग गई होगी, मैं कुछ लाता हूँ। अब घर में तो कुछ था नहीं, नौकरी तो छूट चुकी थी विदुर जी की, वहां से कुछ आता था। तो ये इनका जो आश्रम था, इनकी जो कुटिया थी, कदली वन में था। कदली वन बोलते हैं, कदली बोलते हैं, संस्कृत कदली शब्द है। कदली का मतलब होता है केला। केला का जहाँ बगीचा हो उसी को कदली वन बोलते हैं। उसी में एक कुटिया थी छोटी सी, जिसमें विदुर विद्वानी रहते थे। और जब तक नौकरी थी तो सच मानिए कि धृतराष्ट्र का जितना सुंदर महल, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर महल था विदुर जी का। दोनों आमने सामने, ठीक सामने में विदुर जी का महल और इधर रास्ते के उस साइड विदुर जी का और इधर धृतराष्ट्र का। यदि सामने से थोड़ा भी जोर से आवाज लगाया जाए तो विदुर जी आ जाते थे। लेकिन अब तो वो रहा नहीं, राशि ठाट बात, अब तो आ गए कुटिया में। अब प्रेम से ये बेवल हो रही है कि ठाकुर को क्या खिलाए। तो गई, देखी कि 4 केले पड़े हुए, पके हुए केले, थाली रख दिया, इतनी बड़ी थाली सामने में रख दिया, और केला को छिल करके फेंकी जा रही है, और छिलका गोविंद के हाथ में देते जा रहे हैं, और गोविंद भी ऐसे कि प्रेम से उस छिलके को पा रहे हैं। 3 छिलके तो पा गए, और विद्रानी को इतना आभास नहीं कि मैं ठाकुर को क्या खिला रही हूँ। कभी कभी ऐसा घर में भी होता है, आप यदि भोजन के लिए बैठे और यदि अंदर से बहुत खुश हैं किसी बात को लेकर के, तो आपके सामने में क्या आया नहीं आया आपको भान नहीं चलेगा, आपको आभास नहीं होगा, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना नमक का सब्जी आ जाता है सामने और हम पा लेते हैं, और जब बाद में बोला जाता है कि सब्जी में नमक कैसी थी, तो खा लेना, खुद समझ जाना, अरे आप नहीं बोले कि इसमें नमक नहीं है, और हमको पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है। जब तीसरा छिलका ये विद्वानी के हाथ में था, उस समय अब विदुर जी की घंटी बजती है, द्वार गेट खटखटा रहे हैं। तब ये दौड़ करके जाती, अजी कितना हल्ला करते हो तुम भी, ठाकुर आए हुए मेरे घर में, मैं उसी को खिला रही थी, उसी में थोड़ा समय लग गया। अब तो विदुर जी भी पागल हो गए उसी से कि मैं बाहर और मेरे गोविंद मेरे घर में, चलो चलो जल्दी आते हैं। दोनों प्राणी में मुख्य द्वार से आते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर जी तो पीढ़ी पर बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। तो विदुर जी बोलते हैं कि ठाकुर को कुछ खिलाई कि नहीं खिलाई? बोले हाँ खिलाई ना, और अभी भी खा रहे हैं। घर में तो कुछ था नहीं, लेकिन केले 4 पड़े हुए थे, वही मैंने दिए, वही खिलाए हैं। ये देखो ना, उधर छिलके होंगे, उधर केले भगवान खाए। विदुर जी की तब तक विद्वानी का ध्यान नहीं गया उस केले पर, जहाँ पर छिलका फेंकना चाहिए वहाँ पर केला फेंके हुए हैं, और छिलका तो भगवान के अंदर गए। तब विदुर जी बोलते, अरे तुमने क्या आश्चर्य कर दिया, ठाकुर को तुमने छिलका खिलाई, और हे गोविंद
तुमको भी नहीं पता चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो गोविंद बोलते हैं विदुर जी, प्रेम से मुझे जो देते हैं ना, मैं उसको नहीं देखता हूँ कि क्या खिला रहा है सामने वाला, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बने तो भव से मेरा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार। भगवान बोलते हैं कि तुम 56 प्रकार मुझे खिला दो और तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, वो मेरे लिए शून्य है, उधर में देखता भी नहीं। और यदि एक तुलसी का पत्ता तुमने दे दिया और वो भी भाव से, तो वही खा करके मेरा उधर भर जाता है, पूरी सृष्टि की पालन हो जाती है। इसीलिए मैंने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया कि मैं छिलका खा रहा हूँ या केला खा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने खाया बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही सुंदर था, एकदम अमूल्य चीज मैंने खाया आज। उसके बाद झटपट से उठते हैं भगवान पीढ़ी पर से। अब विद्रानी हाथ धुलाती है, मुंह का प्रक्षालन करवाती है, अपने आंचल से उनके मुंह को पोंछते हैं और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैया, हे विद्रानी का